हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखा कल कितना ज़बरदस्त हमारा प्रेडिक्शन निकला। कल लगभग ये देखो हमारा ट्विटर पे भी मैंने कल ट्विटर पे भी डाला था और मैंने कल अपने चैनल के नोटिफिकेशन पे भी डाला था ये रहा। और मैंने क्लियर लिखा था उसमें कि कभी कभी रिस्क में इश्क करने का समय अच्छा होता है। और आप नोट करो जिस टाइम पे मैंने डालता हूँ उसमें टाइम हुआ था 10:14। ठीक है। और ये मैंने मार्केट पे जो अपना निफ्टी का चार्ट है इस पर मार्क किया है मैंने 10:14 में मार्केट यहाँ खड़ी थी बिल्कुल 10 ये खड़ी थी 17,740 के आसपास, मतलब 780 का मार्केट खड़ा था। और ब्रेकडाउन करने को बिल्कुल मार्केट रेडी था। मतलब लोगों का कहना था कि मार्केट ऐसे ब्रेकडाउन कर जाएगा और नीचे के लेवल्स आना चालू हो जाएंगे। उस समय अब सोचो दोस्तों, इस समय आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओ, किसी के पास भी जाओ, इस समय पे है ना हर आदमी बोलने से बचेगा, क्योंकि यहां पर आपकी इज्जत दांव पे लगी होती है। ऐसी जगह आप जब बोलते हो ना तो आपकी इज्जत दांव पे लगी होती है। वहां पर हमने इस जगह के बोला है कभी कभी रिस्क लेने में, रिस्क से कभी इश्क करना चाहिए कभी कभी जब समय होता है। और उसके बाद देखो दोस्तों नीचे से 250 पॉइंट की रैली आई है, पूरी 200-250 पॉइंट की रैली नीचे से आई है, बिल्कुल 200 पॉइंट की रैली आई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम से मिल गया होगा और आपने रैली को एंजॉय किया होगा। अब हम आगे की बात करेंगे। दूसरा, जिन लोगों को YouTube का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है उसके दो कारण हैं। एक तो आपने बेल आइकन दबा के, ये जो बेल आइकन होता है हमारे चैनल के ऊपर, उसको दबा के नोटिफिकेशन को यस नहीं कर रखा होगा। दूसरा, आपने अपने फ़ोन की सेटिंग में जो YouTube होता है आपका, उसमें नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी होगी। पर कोई दिक्कत नहीं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप लोग हमारा ट्विटर हैंडल ज्वाइन करें। हम लोग दिन भर नहीं डालते हैं, 20 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट कंप्लेन नहीं करते, पर मौकों पर मैं आपको जरूर दस्तक दूंगा। ठीक है, एक मैसेज दूंगा, क्लियर नहीं लिखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो हमारे पुराने लोग मेरी बातों को समझते हैं। ठीक है, आज का मैं टाइटल दिया है कि डाउ माने, नैस्डैक माने तो निफ्टी भी मान जाएगा। मतलब पिछले वीक आपने देखा कि हमने नैस्डैक के बारे में क्लियर कहा था कि नैस्डैक का जो लो है वो बन चुका है लगभग, और मैं नैस्डैक को ऐसे नीचे आता हुआ नहीं देखता हूं। ऐसी बात हमारी हुई थी पिछले वीक। ठीक है। दूसरी बात है, हम लोग 2 हफ्ते से कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर पर ध्यान रखना, अच्छा मूवमेंट रहेगा। बैंकिंग को हम लोग वीक बता रहे हैं 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से। और अब न्यूज चैनल वाले भी कह रहे हैं, कल मैंने सुना न्यूज चैनल से बोल रहा था कि बैंकिंग हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड था लेकिन अब वीक हैंड लग रहा है, जबकि हमने इसके बारे में आपको पहले बता दिया था। एक बार आपको मैं दिखाना चाहता हूँ नैस्डैक का वापस से। एक मिनट दोस्तों, नैस्डैक का शायद मेरे को लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स आ रहे हैं, इंडाइसेस, सॉरी इंडाइसेस में देखना पड़ेगा मुझे। नैस्डैक इंडाइस जो है यूएस का, ये दोस्तों आपके सामने चार्ट आ रहा है अभी। नैस्डैक का डेली चार्ट लगा लेते हैं हम लोग। तो जैसा आपकी बात है, पिछले वीक में मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि यार लोग नैस्डैक को पता नहीं कितना तोड़ने में लगे हैं। हमने एक लाइन लगाई थी ब्लू कलर की, अभी भी लगी हुई है। हमने आपसे क्लियर कहा था कि नैस्डैक है तो इन लेवल्स पे आएगा नहीं, हमारी जो ब्लू लाइन के आसपास, और आएगा तो फिर रुकेगा नहीं, नीचे यहीं से खड़ा होगा। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि नैस्डैक बर्बाद हो जाएगा नीचे, वो गलत है। और देखो कितना जबरदस्त मूवमेंट नैस्डैक ने जो वीक ऑन वीक दिया है। ठीक है, सेम चीज हमने यूएस की बात की थी अभी, डाउ जोन की। ये डाउ जोन का चार्ट है दोस्तों। हमने डाउ के बारे में आपको क्लियर कहा था कि 32,500 के लेवल हम कटते हुए नहीं देखते हैं। पिछले वीक हम आए थे तब मैंने कहा था कि जब तक ये कैंडल सेफ है, इस कैंडल का 70% हिस्सा सेफ है, तब तक आप निश्चिंत रहना यूएस की तरफ से कि हमें कोई ऐसी गलत खबर नहीं मिलेगी दोस्तों। ये भी हमने क्लियर बात की थी। 1 मिनट आप रुकना। ठीक है,
तो ऐसा है। उसके बाद आप देखो कंटिन्यू टप 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 करके यूएस मार्केट जो बिल्कुल ऊपर तक निकल चुका है। तो यूएस मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नैस्डैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने बात की थी वैसा ही था। डॉलर इंडेक्स 102 के आसपास आ चुका है। मैं चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि उसके चार्ट में हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो देखने की चीज़ नहीं है। बता दिया आपको मैंने कि जब 114.15 का हाई बना रहा था तब भी हमने कहा था कि नीचे आएगा, ऊपर जाता हम उसको नहीं देखते हैं। क्रूड की बात की थी मैंने कल, $80-85 हो चुका है क्रूड। हमने कहा था क्रूड में बाउंस बाकी है, वो जाना है और वो जाता रहेगा। ठीक है, ये सब बातें मैं पहले आज मैंने शुरू किया है बाहर की चीज़ों से, क्योंकि इंडियन मार्केट में मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ, काफ़ी कुछ। तो ये सब कुछ हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हमारे मार्केट की, निफ्टी की, और फिर बैंक निफ्टी की बात भी करेंगे आज हम थोड़ी सी। आपको दोस्तों पता है हम लोग 3 हफ्ते 4 हफ्ते से बता रहा हूं मैं आपको कि जो बुल रन की जो करेक्शन है उसका एंड होता हुआ मैं देख रहा हूं। और मैंने पिछले में कहा था कि ये चार्ट हो गया, चार्ट हो गया। एक बार लाइन को उठा देते हैं दोस्तों, आज मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा इग्नोर करना उसको। तो हमने ये कहा था कि ये यहां से ऊपर निकल जाना चाहिए सीधा, तो मार्केट ने एक बार ऊपर लिया, यहां लिया पिछली, और मंडे को संडे को मैंने कहा था कि लट लेके चढ़ जाना निफ्टी पर। ठीक है, मंडे को हुबहू ऐसा हुआ, मार्केट ऊपर तरफ गया। लेकिन मंडे शाम को ही मुझे कुछ डाउट्स हो गए थे, तो मैंने अपडेट वीडियो डाला था यूट्यूब पे, सिर्फ मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके डाली थी कि 950 का लेवल अगर मार्केट में दोबारा कटता है तो जो लोग चढ़े हैं वापस उतर जाना। ठीक है, मतलब हम जिस लेवल से हम लोग चढ़े उस लेवल से हम उतर जाएंगे तो हमें कोई डैमेज नहीं होगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, पोजीशन हमारे पास में नहीं है, हम लोग 18,500 के आसपास से मार्केट कटा था, तब से हम लोग काफ़ी लाइट हैं, हमने हैवी पोजीशंस नहीं ली मार्केट में। मंडे को मैंने कहा था चढ़ने के लिए, लेकिन ट्यूसडे को ही मैंने उसको आपको अलर्ट किया था कि वापस उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कल सुबह कल जो मैंने कहा आपसे कि रिस्क से इसको नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ पाए नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना उन चीज़ों का। अब दोस्तों क्या रह गया, तो दोस्तों बुल रन की करेक्शन के बाद में हम ये मान रहे थे, या हमने आपसे कहा था कि यार 1 जनवरी में बुल रन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, और प्राइस ऊपर निकल भी गया था, लेकिन इस जगह आके डेंट लग गया प्राइस पर। फिर मैंने कहा था कि 10 या 11 या 12 जनवरी तक अगर मार्केट कहीं नहीं जाता है, मार्केट अगर जो है निर्णय नहीं देता है अपना, तो ये मान के चलिएगा आप कि अब हम 1-1.5 महीना कहीं नहीं जाएंगे। तो वो मेरी बात कंफर्म हो चुकी है। दूसरा, मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस दौरान जो कामकाज होगा तो ट्रेडर्स को थोड़ा दूर रहना है या लो कैपिटल से काम करना है, क्योंकि चॉपिंग होगी, चॉपिंग। मैं कहता ना जूते पड़ेंगे दोनों तरफ से पड़ेंगे। अब मार्केट क्या कर रहा है देखा, अगर आप नीचे बैठते हो तो मार्केट ऊपर का मुंह दे देता है, ऊपर बैठते हो तो नीचे का मुंह दे देता है हमारे को। हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे चार्ट में बताया भी था बना बना के कि सर ये देखो, ये नीचे लेते तो ऊपर काटता है, ऊपर लेते नीचे काटता है, नीचे लेते ऊपर काटता है, ऊपर लेते नीचे काटता है। वो मेरा अच्छा स्टूडेंट लग रहा है मुझे, अच्छा वर्क कर रहा है। आप लोग भी इस तरह से करिए, तो वो चीज़ जो है मार्केट अभी दिखा रहा है। अब यहाँ से दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बिल्कुल चाहे तो 3 बार सुनना और चीज़ों को नोट करना। देखो दोस्तों, पहला पॉइंट, यूएस की मार्केट की तरफ से मैं कोई भी जो है वो नहीं देख रहा हूँ करेक्शन बड़ी, लेकिन जैसे पिछले वीक में 5-6 दिन तक यूएस मार्केट कंटिन्यू ग्रीन रहा, तो छोटी मोटी करेक्शन यूएस मार्केट में कभी भी आ सकती है। दूसरा, हमारा मार्केट ऐसा पहली बार हुआ है 1-2 साल के अंदर कि बिल्कुल डिफरेंट जो है तरीके से वर्क कर रहा है। यूएस मार्केट कुछ और खुलती है, वहाँ कुछ और काम होता है, हमारे यहाँ कुछ और काम होता है, ऐसा डिफरेंसेस हम देख रहे हैं। लेकिन ये पार्ट ऑफ द चेंजेस चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, आप लोग सुन रहे होंगे कि भी चाइना के मार्केटों में एफआईआई पैसा लगा रहे हैं, तो दोस्तों वो मेरी नज़र में एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग है मेरी, कि चाइना के मार्केट मान लो ओवरसोल्ड थे। आपको पता है जब आज के 3 हफ्ता पहले जब कोविड का जब बाजार में बिल्कुल चल रहा था माहौल, हमारे निफ्टी ने ये लो बनाया था, ये वाला यहाँ से ये लो बनाया था 17,700 का, 780 का। तब भी मैंने अपने चैनल पर कहा था कि अगर आप सोचते हैं कि कोविड की वजह से हो रहा है, अगर रिटेलर पैनिक कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत तकलीफ में आओगे, बहुत परेशान होगे। मैंने क्लियर समझाया था आपको उस समय, मेरा वो वीडियो पड़ा है 2-3 हफ्ते पहले का, ये डेट नोट कर लो आप, इसके आसपास की डेट में मिल जाएगा आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों इस करेक्शन को हम कोविड से कनेक्ट नहीं कर सकते। और आप देखना, और अब आज देखो कोविड गायब हो गया। ऐसा ही गेम चाइना के अंदर प्ले हुआ है। हम लोग ये सुन रहे थे कि चाइना के अंदर लाश जलाने की भी जगह नहीं है, ऐसा सुना जा रहा था टीवी चैनल्स में, न्यूज चैनल्स के ऊपर। उसके बाद वहाँ के मार्केट पिछले 20 दिन के अंदर 25% भाग गए दोस्तों। क्या तरीका है, ये तरीका है मार्केट का काम करने का।
अगर आपको नेगेटिव किया जा रहा है, आपके माइंडसेट से खेला जा रहा है दोस्तों, आप इन बातों को समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको मार्केट का डेली चार्ट दिखाऊं तो चारों तरफ इस सिनेरियो चल रहा है इंडियन मार्केट में, क्या कि गिर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों ये कम से कम भी मैं आपको बोलूंगा 2-3 हफ्ते हो गए ये मार्केट यहीं खड़ा है। इसको एक बात पूछो आप, मार्केट को, चार्ट को पूछो, मैं कहता हूँ चार्ट से बात को, उसको पूछो भाई तेरे को नीचे आना तो रास्ता ये खुला पड़ा है ना, किसने रोका है तेरे को? क्या हमने हाथ लगा रखा है नीचे तेरे? नहीं लगा रखा ना, हमने किसी को नहीं रोका दोस्तों, सबको अधिकार अपना काम करने का। पर प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, प्राइस सिर्फ आपको दिखा रहा है, मार्केट और न्यूज चैनल के थ्रू माध्यम से आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि करेक्शन चल रही है, माल छोड़ दो, माल काट दो, नीचे में ले लेना, नीचे में ले लेना। ठीक है, मैं आपको भाई जब बात करूंगा ना, अपना व्यू बताऊंगा, तब बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में। तो इन सब चीजों की बात मैंने आपको कर चुका हूं दोस्तों। हमारा दोस्तों प्रेडिक्शन आप देख रहे हैं किस लेवल का निकल रहा है। ठीक है, एक आध दिन ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, भगवान कोई भी नहीं है दोस्तों, पर मोटा मोटा हमारा सही निकलना चाहिए। अगर मैंने आपको इस वीक कहा था कि 750 का लेवल इंपोर्टेंट है, तो आप देखो 750 का लेवल नहीं कटा है, हमारे लेवल्स नहीं कटा करते जनरली। अब आगे दोस्तों, आगे अब यहां से आप नोट करना कैसे काम करना है। पहली बात तो, जब तक कि आपका 750 का लेवल नहीं कटता है, जब तक किसी भी मूव को अंडर एस्टिमेट आप नहीं करोगे, ऊपर के किसी मूव का हल्के में नहीं लोगे, मैं बोल रहा हूं 100 बार बोलूंगा। ठीक है, जो लोग मानते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा, करेक्शन आएगा, 14,000 आएगा, वो कौन सी स्कूल पढ़ते हैं मुझे नहीं पता है, मैं कई बार बता चुका हूं इस बारे में। ठीक है, 500-700 पॉइंट करेक्शन मानता हूं, किसी भी वजह से अगर आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर 17,300 से लेकर 17,500 के बीच में आके फंस जाए तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अभी वो मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब कल एक अच्छा सा मूव आया मार्केट में, कल आप देखा निचले स्तर से बिल्कुल अच्छा मूव आया, और ये मूव सस्टेनेबल था। इस मूव के अंदर मैंने वो चीज महसूस की है जो प्राइस के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने तो बिल्कुल 700 मतलब इतना लो, बिल्कुल बॉटम पे दोस्तों, लोग कहते हैं कि बॉटम नहीं मतलब लो पे हम नहीं ले सकते, हाई पे हम नहीं ले सकते, हमने बिल्कुल इस जगह पकड़ा कल 10:15 पर। ठीक है ना, पर कोई बात नहीं, उसको भी समय दीजिए थोड़ा सा आप। अब मेरा अगले वीक का क्या नजरिया दोस्तों, अगले वीक का मेरा सिंपल सा नजरिया है दोस्तों, मेरे इसमें एक लाइन कम लग रही है मुझे समय की, 20 वो डीएम हमारा गायब हो गया। 1 मिनट दोस्तों, मुझे लगा लेता हूं, एक एसएमए की लाइन हमारी हट गई इसमें से। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये क्या है कि ऐसे मेरे को लग रहा है कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गई मेरे। 1 मिनट में लगा लूंगा अभी, क्योंकि उसके बाद मुझे आपको कुछ दिखाना है। कलर ब्लू चलेगा, चलेगा, ब्लू कलर से लाइन बनेगी, चलेगा। क्लोजिंग प्राइस सिंपल की जगह इसको लेंगे हम लोग, सिंपल क्लोज चार्ट 2020। ओके, अब दोस्तों आपको क्या नोट करना है, अब दोस्तों 18,150 से लेके 18,200, जिसकी बात मैंने पिछले वीक भी कही थी, वो एक हर्डल जोन है, वो एक अटकने का जोन है मार्केट की। लेकिन अब जैसा कि अपने सामने बजट, हमारे सामने बजट आ रहा है, अब ऐसा करो, नोट कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैं फर्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल मार्केट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी करेक्शन वहाँ आ सकती है। दूसरा, हमारा बजट चल रहा है, उसको मैं नज़र में रखना है। तीसरा, मैंने आपसे कहा था कि जिस बुल रन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं शायद वो ना आए, अब मुझे प्राइस पे ऐसा कंफर्म हुआ है। ठीक है, तो मंडे को अगर आप देखते हैं, ट्यूसडे को आप देखते हैं कि प्राइस स्पीड से ऊपर नहीं जा रहा है, क्या नोट करना है, ऊपर तो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, तो स्पीड से ऊपर ना जाए प्राइस मंडे या ट्यूसडे को, तो मान लेना कि मेरा वो जो केस है कौन सा, कि हम कहीं नहीं जाएंगे, बुल रन जो है डिले हो गया है। बुल रन तो आएगा दोस्तों, फिर कह रहा हूं आएगा, वो डिले हो गया है, वो उसका फरवरी मिड या मार्च मिड तक के लिए डिले हो गया वो। तो जब मुझे लगेगा मैं आपको उसके बारे में अपडेट करता रहूंगा। अभी मार्केट क्या करेगा, चॉपिंग करेगा, पीटी का मतलब दोनों तरफ मारेगा वो। तो आपको क्या करना है, जब भी नीचे के लेवल्स मिलते हैं 17, जैसे मैंने आपको बताया, और लगभग 18,150 या 200 के आसपास थोड़ा सा आपको
कॉन्शियस होना है, जैसे पिछली बार मैंने कॉन्शियस किया था आपको, इस बार भी कॉन्शियस होना है, तो अलर्ट होना है, उस समय प्राइस का एक्शन नोट करना है। मैं रहूंगा अपडेट डालने के लिए। पर जब भी 150 से 200 मार्केट आता है, अपने आप को थोड़ा हैच कर लें, थोड़ी सी पुट ले लें। अगर आपके पास फ्यूचर्स की पोजीशंस पड़ी तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को मैनेज कर लें, ठीक है। क्योंकि वोलेटिलिटी भी बढ़ सकती है, जाएगा कहीं नहीं, वोलेटिलिटी बढ़ा सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि बज रहा है, क्योंकि ये तो इसने कंफर्म कर दिया कि बुल रन जो है अभी वो, बस एक केस ध्यान रखना मेरा, एक बहुत, मंडे और ट्यूसडे को स्पीड से ऊपर की तरफ के मूव नहीं आने चाहिए। अगर मंडे को स्पीड से ऊपर की तरफ के मूव आते हैं तो आप मान लीजिए कि बुल रन कंटिन्यू चल रहा है, सिर्फ हम लेट हो गए। मैं 10 तारीख को मान रहा था कि रिस्पॉन्स आएगा, पर मार्केट कह रहा है कि 3 दिन बाद रिस्पॉन्स दूंगा, तो मार्केट को पूरा अधिकार है उसका, मुझे नहीं अधिकार है, ठीक है। तो एक तो मंडे ट्यूसडे को अगर मार्केट के अंदर ऊपर जाने में अगर स्पीड हो, ताकत हो, स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं उसको सारे, आईटी सपोर्ट कर रहा हो, बैंकिंग करना अगर कोई मतलब नहीं मुझे उससे, आईटी कर रहा हो, आपका रिलायंस सपोर्ट कर रहा हो, एलएनटी सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप्स के अंदर आप देख रहे हैं अच्छी बाइंग आ रही है, तो फिर आप मान लेना कि ऊपर की यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन बजट है, प्राइस ने मुझे दिखाया है कि मैं ऊपर नीचे करूंगा, तो ये आपकी दोनों तरफ कटिंग भी कर सकता है, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा वर्क करें। नीचे के लिए आपको बता दिया मैंने, जब अब और नोट करो आप, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अभी तक मैंने आपसे कहा 750 का लेवल नहीं कटेगा, लेकिन अब अगर मार्केट दोबारा नीचे आता है यहां से, ठीक है, चाहे गैप से खुले, चाहे सेलिंग प्रेशर आए, चाहे कैसे भी आए, अब अगर मार्केट यहां से नीचे आता है तो बिल्कुल बाहर निकल जाना, क्योंकि अब अगर लेवल 750 का मेरा आया, 700 का आया, तो कटेगा, डेफिनेट कटेगा। इसलिए मैं इस महीने आपको लेवल नहीं दे रहा हूं नीचे का, समझा दिया क्लियर शब्दों में। अगर आप देखते हैं कि जो कैंडल बनी है कल 950 के आसपास हम लोग क्लोज हुए हैं, यहाँ के हम काम करते रहे 900 950 तो ठीक है। आप देखेंगे 900 कट गया, 850 कट गया, मार्केट 800 को टच करने की कोशिश कर रही थी, तो आप मान के चलिए कि खत्म है खेल, फिर आपका 750 कट जाएगा और 700 भी कट जाएगा, फिर आप नीचे जा रहे हैं, फिर आप निफ्टी आ जाएगा आपकी 17,300 से लेकर 17,500 जो मिलेगा अटक जाएगी, और वहाँ हम आपको काम कराएंगे। फिर बजट के आसपास हम जो है ऊपर की यात्रा वापस शुरू करेंगे, पर उसकी बात मैं बाद में करूंगा, और मैं आपके बीच में अपडेट डालता रहूंगा ट्विटर पे उसके ऊपर, ठीक है। ऊपर के मूव में आपको बता दिया, अगर ऊपर का मूव बुल रन मेरा जो मैं आपको बोल रहा था जिसका अंत हो गया है, अगर थोड़ी सी चिंगारी बाकी है और वो लग जाए, तो उसका इंडिकेशन आपको मिलेगा कि मंडे ट्यूसडे को मार्केट में ऊपर जाने में स्पीड रहेगी, ठीक है। हल्के में नहीं लेना उस स्पीड को, फिर स्पीड नहीं रहती है, मार्केट वहीं काम करता है रेंज में आपको, मतलब 18,150 से लेके 200 से लेके अपने 17,800 850 की रेंज में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपको पीटेगा दोनों तरफ से, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, पिछले पूरे वीक में या 2 वीक में इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ है, मार्केट रेड हुआ हो पर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ है, अगर पोर्टफोलियो डंगा बना हुआ है तो आपका, जिसके पोर्टफोलियो बैंकिंग ही बैंकिंग भरा पड़ा है, टीवी वालों कहने की वजह से कि ऐसे बैंक लो, HDFC लो, ये लो, एक्सिस लो, उनका भगवान मालिक है, ठीक है। बाकी सबके पोर्टफोलियो ग्रीन में रहे हैं मार्केट गिरने के बावजूद। तो इन चीज़ों के समराइज कर दिया, मोटा मोटा आपको तरीके बता दिए। 3 तरह के मूवमेंट को नोट करना है। फर्स्ट मूवमेंट, अगर मंडे ट्यूसडे में आप देखते हैं मार्केट में स्पीड है तो उसको हल्के में ना लेना है। बुल रन में जो चिंगाई लगी वो चिंगाई चेत गई, मान लीजिए आप, मारवाड़ी बोलूँ तो मैं आपको, वो ऊपर निकल जाएगा, वो आपका 150 भी काट देगा, 200 भी काट देगा, स्पीड होगी तो उसमें सब काट देगा वो, ठीक है। और अगर नहीं होती है तो कंसोलिडेशन तो मांग के चल ही रहे हैं हम लोग की, कंसोलिडेशन तो हो गया होगा, ऊपर दोनों तरफ मारेगा आपको ट्रेडर्स को, वो इन्वेस्टर को चुप करके बैठना है। 17,700 800 के आसपास आया तो बाय करते रहना, इन्वेस्टर धीरे अपने पोजीशन बढ़ाते रहे हैं। लेकिन अब अगर दोबारा नीचे का आप देखते हैं कि ट्रेंड बन रहा है, सेलिंग आ रही है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो फिर वो काट देगा अब, ठीक है। इसमें नीचे कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ, सीधा जो लेवल निकलता है मेरे नजर में 17,300 के आसपास निकलता है, मोटा मोटी 300 350 400 आसपास निकलता है। उसकी बात बाद में अपन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ऊपर के मेरे कोई लेवल है ही नहीं, बता दिया आपको मैंने। जिन लोगों को 50% को की ट्रेडिंग करनी है उनके लिए हमारा चैनल नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा हूं, इंडियन मार्केट को हल्के में मत लेना। किसी वजह से अगर 300-400 पॉइंट का करेक्शन मिल जाए तो उसको मार्केट का एक एहसान मानना, ठीक है। बाकी आज का त्यौहार है, आप लोग भी एंजॉय करें मकर संक्रांति को। सबको हैप्पी मकर संक्रांति। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बैंक निफ्टी का एक बार मैं छोटा सा जाने वाला देख लेता हूं। जैसे कि हम लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले बैंक निफ्टी को बता ही गया था कि मैंने कहा था बैंक निफ्टी वीक रहेगा, और एक मैंने बैंक निफ्टी की रेंज दी थी आप लोगों को,
याद होगा बताता हूँ मैं आपको। ये एक मैंने बताया था, मैंने आपको मोटा मोटा कहा था कि बैंक निफ्टी जो आपकी ये तो हाई पकड़ लो आप 44,000 का, और ये लो पकड़ लो लगभग 41,000 के आसपास का, और ये इसने लो बनाया ये वाला, और अभी यहाँ ये 41,600 तक आ चुका है, 41,000 के आसपास को बताया था मैंने कहा था इसी रेंज में टक्कर मारेगा, ऊपर नीचे टक्कर मारता रहेगा बैंक निफ्टी, और अभी बैंक निफ्टी को कहीं नहीं जाना, को बता रहा हूँ मैं। अगर रिबल रन भी आएगा, मार्केट से पकड़ेगा, तो उसमें निफ्टी का ही रोल रहेगा, बैंक निफ्टी का इतना रोल अभी नहीं रहने वाला। किस समय में बैंक निफ्टी में एक्टिव होना को बताऊंगा। जनरली बैंक निफ्टी में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, कॉन्शियसली प्ले करें, बाकी बैंक निफ्टी ऊपर नीचे काटेगा, नीचे के लेवल्स मिले तो बाय करें, ऊपर के लेवल मिले तो एक बार अगर आपको हेजिंग करनी है तो बैंक निफ्टी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है अभी। मान लीजिए निफ्टी 18,200 के आसपास निफ्टी आ गया, अब 18,200 आ गया, एक ऐसा लेवल आ गया जब हमें निर्णय लेना है कि यहाँ से मैंने बताया गिर सकता है। आपके वहाँ से मान लो स्टॉक फ्यूचर्स के अगर लोड पड़े हैं 5-7, तो आप बैंक निफ्टी के 2-3 लोड शॉर्ट मार दो उसके अगेंस्ट में। कब तक के लिए? जब तक कि मार्केट 200 पार करके ऊपर टिक ना जाए, जब तक के लिए, बस सिर्फ रिस्क को कवर करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा उस समय गिरते वक्त, लिफ्ट का काम करेगा, लिफ्ट का काम। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।